राहु की माया केतु का जाल, क्या असर होगा और क्या होगा उन सब का हाल, खास तौर से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मैं कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। 18 मई 2025, 1.5 साल के लिए, नवंबर तक 2026 तक राहु अब कुंभ और केतु अब सिंह में रहेंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि, काम की राशि, कामेच्छा की राशि, और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की राशि में केतु। ये जितना ही वायु में अपने आप को बेटर फील करते हैं, उतना ही केतु अग्नि में, क्योंकि वो मंगल बनना चाहते हैं, तो ये शनि और शुक्र। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा गोचर कहा जा सकता है मकर, कुंभ, मीन वालों के लिए तो खास तौर से काफी बेहतर रहेगा। क्या ओवरऑल रहेगा, आप उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात मकर लग्न की करें, लेकिन उसके पहले एक निवेदन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, यही गुरु दक्षिणा होगी, शेयर जरूर करिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक दिया जा रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मकर लग्न, मकर राशि आपके द्वितीय भाव में गोचर होगा। द्वितीय भाव वाणी का, कुटुंब का, डेली रूटीन इनकम का, सैलरी का। अष्टम भाव में केतु का। द्वितीय का राहु खूब धन देते हैं, बहुत धन देते हैं, धन से संबंधी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन वाणी से समस्या दे देते हैं। उस वजह से परिवार में समस्या आती है, क्योंकि जब यहां ये बैठते हैं तो अष्टम में केतु बैठते हैं, क्योंकि ससुराल का भी घर है, पत्नी से मिलने वाले सुख का भी घर है, पत्नी की वाणी भी है। ये स्थितियां खराब हो रही हैं। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। तो मकर लग्न, मकर राशि वालों, नौकरी व्यापार की बात करें, उसमें तरक्की दिखती है, रुपया पैसा बढ़ेगा, आमदनी अच्छी होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकारियों से अनबन हो सकती है, शत्रुओं से अनबन हो सकती है, क्योंकि आपकी जबान बहुत तेज चलेगी इस दौरान, उसी पे कंट्रोल करिएगा। अगर वो कंट्रोल कर ली तो कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। नौकरी व्यापार में प्रतियोगिता में कहीं पे हैं तो सफल होंगे। नौकरी व्यापार में कोई प्रमोशन की उम्मीद करें तो सफल होंगे। व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होगा, विदेशों से व्यापार में लाभ होगा, लेकिन आपकी डीलिंग में अगर नाराजगी या एग्रेशन आया तो व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। तो नौकरी व्यापार में ओवरऑल तरक्की है, लेकिन ध्यान आपको देना होगा। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपया पैसे मैंने पहले ही बताया खूब बढ़ेंगे। सिर्फ वाणी पर ध्यान दीजिएगा, आसानी से पैसा आएगा, मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आ सकता है, कुछ अनअर्न मनी भी आ सकता है, नंबर 2 का मनी भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे जितना हो पाए बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में अनबन रहेगी, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति दिखती है। उसी के साथ साथ प्रेम प्रसंग टूट सकते हैं। परिवार में झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके अपने माता से भी कम बनेगी, पिता से भी कम बनेगी, ससुराल पक्ष भी हावी होने की कोशिश करेगा, यहां ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर यह ओवरऑल स्थिति गोचर की बहुत अच्छी नहीं दिखती है, आप वहां नुकसान में दिखते हैं, पारिवारिक झगड़ों में पड़ेंगे, पारिवारिक फसादों में फंस सकते हैं, पैतृक संपत्ति भी फंस सकती है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहे तो अपनी वाणी का सदुपयोग करिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। तो टंग, थ्रोट, ईएनटी ये एरिया परेशान करेगा और पैरों का एरिया परेशान करेगा। गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना है, संभल के चलाना है, नहीं तो वहां पे भी दिक्कत दिखती है। क्या उपाय करें जिससे चीजें ठीक रहें? हाथी दांत का लॉकेट, हाथी के दांत का लॉकेट गले में धारण कर लें शनिवार के दिन। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। करियर, व्यवसाय, आपके लग्न में बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, खूब तरक्की भी होगी, जहां हाथ डालेंगे वहां तरक्की होगी। सप्तम में केतु है तो पारिवारिक जीवन में बिखराव भी देगा, लेकिन तरक्की भरा समय रहेगा, कॉन्फिडेंट भरा समय रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने का समय रहेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है, नौकरी व्यापार में आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा पद प्रमोशन मिल सकता है, अनायास अचानक मिल सकता है, आपने उम्मीद नहीं करी थी, पता चला डबल प्रमोशन हो जाए, इस तरह की चीजें घटित होने जा रही है। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफल होंगे। नौकरी व्यापार में कोई बड़ा अधिकारी आपका सपोर्ट करेगा, जिस वजह से जीवन में तरक्की होगी। कोई बड़ा पद, बड़ी एमएनसी में जैसे वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, इस तरह की पोजीशन पे आसीन होंगे, वहां पे बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपके निश्चित तौर पर जो संबंध है बाहर विदेशों से भी लोगों के, अधिकारियों से अच्छे होंगे और उसका लाभ मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है अपने व्यापार को, बिजनेस को फॉरेन लैंड में एक्सपेंड करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा, वहां पे तरक्की होगी। व्यापार में जितना भी हो पाए विदेशों में उसको बढ़ाएं, उसमें लाभ होगा। विदेशी चीजों का अगर इंपोर्ट भी करते हैं उसमें भी लाभ होगा।
आर्थिक स्थिति की बात करें, धन की बात करें, स्थिति अच्छी दिखती है। रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ के संकेत हैं, अचानक बड़े अमाउंट आने के संकेत है। शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा। उसी के साथ साथ अचानक रुपये पैसे बढ़ेंगे। रुपये पैसे की स्थिति आपके फेवर में जाती दिखती है। रुपये पैसे की स्थिति आपके पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी, वहां आपको लाभ देगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, घर गाड़ी बंगले के अच्छे योग हैं, वहां पे खरीद सकते हैं। कोई बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी लाभ होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति निश्चित है। थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हो सकता है। स्थिति डाइवोर्स तक पहुंच सकती है। स्थिति गंभीर हो सकती है। टालने की कोशिश करिएगा। ससुराल पक्ष हावी रहेगा। लड़की लड़के वटवर पार्टनर आपका हावी रहेगा। आपसी तालमेल कम बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्थिति यहाँ पे खराब होती जा रही है। खासतौर से जिन लोगों को मैरिज नहीं हो रही थी, टाल पाए तो टाल लीजिए। अगर करनी पड़े तो किसी योग्य ज्योतिषी से मिलवा के ही करवाइएगा, नहीं तो वहां पे भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको लाभ मिलेगा। माताएं बहनें निश्चित तौर पर आसानी से कंसीव करेंगी। घर में भी आपके एग्रेसिव स्वभाव की वजह से और घर के पर रिश्तेदारों से भी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और अपने लिवर गॉल ब्लेडर का ख्याल रखना होगा। यही 2 एरियाज हैं और माइग्रेन जो आपको परेशान करता रहेगा। क्या उपाय करें भाई? मीठे कौवे को रोटी दें, ब्राह्मणों को चावल खिलाएं, शनिवार के दिन लाभ मिलेगा। अब बात मीन लग्न मीन राशि वालों की। मीन लग्न मीन राशि वालों आपके 12वें भाव में होंगे, तो राहु का 12वें में ज्यादा विदेशों से लाभ देता है। विदेशों से हर तरह से फायदा देता है। विदेश यात्राओं में लाभ देता है। बेड प्लेजर देता है। स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा मेटलिस्टिक हो जाते हैं। मनचाहा पार्टनर मिल जाता है और कहीं ना कोई बड़ी मुराद भी पूरी करते हैं राहु, क्योंकि राहु शुक्र की तरह बिहेव करते हैं और भौतिकता के खूब साधन इस दौरान आते हैं। अब बात आपके नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। विदेश से लाभ होगा। विदेश यात्राओं से लाभ होगा। विदेश की रेगुलर यात्राएं शुरू हो जाएंगी। बार बार आपको जाना पड़ेगा, उससे आपको लाभ होगा। अधिकारी आपका साथ देंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके काम की प्रतिस्पर्धा जो है और बढ़ेगी, बेहतर होगा काम, प्रतिभा बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिव तरह से आप अपने को प्रूफ करेंगे। पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। अधिकारी वर्ग बहुत खुश रहेंगे। शत्रु पक्ष खत्म होंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की बात करें, निश्चित तौर पर बेहतर रहेगी। बस खर्चों पर ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर पर ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं घर गाड़ी बंगले का, तो सोच समझ के करिएगा, सही जगह करिएगा। बाकी रुपया पैसा आसानी से आता रहेगा। मेटलिस्टिक खर्चे बढ़ेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखती है। केतु छठे में बैठ के निश्चित तौर पर शत्रुओं को खत्म करेंगे, रोगों का नाश करेंगे। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी से रिश्ते एवरेज रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते बेहतर होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस बनते हैं। 12वें का राहु बेड प्लेजर की तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगा, वहां पे भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल स्वास्थ्य सही दिखता है, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए निश्चित तौर पर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हो पाए तो सफेद चंदन का प्रयोग करिएगा। ये उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो ये था मकर, कुंभ और मीन का गोचर का हाल। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।